तो हम लास्ट वीडियो से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑर्डर और जनरेटर पे छोड़ा था, तो उस पर मैं एक प्रॉब्लम और करवा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ऑर्डर और जनरेटर, ऑर्डर क्या होता है और जनरेटर क्या होता है। जो नहीं देखा लास्ट वीडियो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये ऑर्डर हम निकाल रहे हैं एलिमेंट का। देखिए तो तीनों चीजें अलग होती हैं, ऑर्डर एलिमेंट का भी निकलता है और ऑर्डर पूरे ग्रुप का भी निकलता है। ऑर्डर एलिमेंट का मतलब है अगर कोई एलिमेंट G है तो उस पर कितनी पावर लगाएं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो फिर जो n होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं पर्टिकुलर उस ग्रुप में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रुप का अगर ऑर्डर पूछा जाता है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और अगर एलिमेंट का पूछा जाता है तो उस एलिमेंट पे कितनी पावर लगाई जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जनरेटर का मतलब होता है अगर कोई एलिमेंट G है तो उस पे कोई पावर आप X लगा देने पर अगर उसको सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो फिर ये G जो है ये बोला जाएगा क्या, जनरेटर। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। सपोज करिए हमें निकालना है कि ग्रुप ऑफ, मैं लिखता हूं प्रॉब्लम, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 अंडर ऑपरेशन अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो ये ऑपरेशन दिया गया है, ऑर्डर 6 दिया गया है। देखिए साफ लिखा है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे 0 1 2 3 4 5। ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन मॉड्यूलो 6। ठीक, तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं ग्रुप का ऑर्डर लिखता हूं तो कितना होगा 6। क्यों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 6 है ना। और एलिमेंट का ऑर्डर वो हम अभी निकालेंगे। अब देखिए इसकी टेबल बनाइए पहले आप, जैसा करते आए हैं हमेशा, 0 1 2 3 4 5। सारे एलिमेंट इधर लिखिए 0 1 2 3 4 और 5, एडिशन मॉड्यूलो 6। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 0 1 2 3 4 5, यही रहेगा। 1 डालेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 6 का मॉड्यूलो 0। 2 डालेंगे तो 2 3 4 5 0 1। 3 डालोगे तो 3 3 प्लस 1 4 5 6 पे 0 1 2। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं आपको मालूम है, ये एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में एडिशन मॉड्यूलो 6 लगा रहे हैं। 4 आप लगाएंगे तो कितना आएगा 4 5, अब 6 आ जाएगा तो 0 1 2 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 0 1 2 3 4। ठीक, ये होगी टेबल फुलफिल हो गई। ठीक है ना। अब हमें निकालना है ऑर्डर। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे ऑर्डर आपको निकाल के दिखाता हूँ एलिमेंट्स का। ऑर्डर ऑफ 0, ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 2, ऑर्डर ऑफ 3, ऑर्डर ऑफ 4, ऑर्डर ऑफ 5। ऑर्डर का मतलब 0 पे कितनी पावर लगाई जाए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करो, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ 0। तो 0 पे कितनी पावर लगाओगे, तो 0 पे ये मत कहना कि 0 पावर लगाएं, क्योंकि किसी पे अगर 0 पावर लगती है तो 1 हो जाता है, बट अगर 1 पावर लगती है तो फिर वही एलिमेंट लगता है। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो जाएगा 1। ऑर्डर ऑफ 1 निकालिए, 1 पे कितनी पावर लगाई जाए कि हमें, सॉरी 0 टू द पावर 1 जब आप करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी क्या 0। ठीक है ना। तो ऑर्डर ऐसे कर लीजिए, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1। तो मैं इसको कैसे लिखूं, ये तो कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूं ऑर्डर ऑफ 0 इक्वल टू 1। ठीक, क्योंकि ये पावर लगी थी। ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 पे कितनी पावर लगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ आप सभी के लिए, यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, 1 पे कितनी पावर लगाई जाए कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0। ठीक, तो देखिए आप 1 पे पावर, तो अब देखिए पावर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन यही पावर। ठीक है ना।
तो 1 पे आप लगाएंगे अगर 0 लगाते हैं तो इस पे हम लगाएंगे कितनी पावर, 6 पावर। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 6 पावर का मतलब क्या होता है, 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 1, ये हो गया स्क्वायर। फिर एक बार करेंगे तो ये हो गया क्यूब, फिर करेंगे तो 4, फिर करेंगे तो 5 और फिर करेंगे तो 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो अब देखिए इसका मतलब ये है, यहां मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि पावर 6 का मतलब मल्टीप्लाइड नहीं है कि 1 का 6 टाइम मल्टीप्लिकेशन, नहीं, वो ऑपरेशन जो आपको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या दिया गया है, एडिशन मॉडुलो 6। तो एडिशन मॉडुलो 6 होगा 6 टाइम पे, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना आ गया, 6। अब 2 का देखिए, 2 पे कितनी पावर लगाई जाए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो जाहिर सी बात है 2, अब ये कितना हो गया 4, और पावर कैसी लगानी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर। तो 2 2 4, अभी नहीं आएगा, अब 6 हो गया, तो 6 mod 6 0 हो जाता है। तो इसके कितना आ गया, ऑर्डर 3। ठीक है ना। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 3 निकालें तो अब आप समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे। तो 3 3 6, तो 2 बार पावर लग जाएगी। 4 पे निकालेंगे तो 4 4 8 4 12 4 14 16 4 5 20, तो 5 पावर लगनी चाहिए, तभी आपका, सॉरी 4 3 12 पे भी लग जाएगा, 4 3 12। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। ऑर्डर ऑफ 5 निकालिए कितना आएगा, 5 10 15, हमें लाना है 0, और 6 पे निकालना है ना, 5 10 15 20 25 5 31, तो 6 बार होना चाहिए। तो 5 का अगर 6 बार हम ये ऑपरेशन करेंगे तब हमें मिलेगा क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब आप समझ गए होंगे ऑर्डर कैसे निकलेंगे। तो 0 का ऑर्डर हुआ 1, 1 का ऑर्डर 6, 3 का ऑर्डर 2, 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर 3 और 5 का ऑर्डर 6। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे ये कैसे निकाला है। तो 4 4 ये हो गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 4 8 4 12, तो इसका क्या हो जाएगा 12 mod 6, तो ये कितना आ जाएगा 0। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए हमें, है ना, हर जगह। तो ये सभी का ऑर्डर हो गया। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था इसमें, 0, हम सभी को 0 चाहिए। तो ये मैंने ऑर्डर निकाल दिया। 0 का ऑर्डर 1, 1 का ऑर्डर 6, 2 का ऑर्डर 3, 3 का ऑर्डर 2, 4 का ऑर्डर 3 और 5 का ऑर्डर 6। ठीक, कि अब अगर 5 पे अगर इतनी पावर लगाओगे तो आपको 0 मिलेगा। 5 टू द पावर 6 0, 4 टू द पावर 3 0, 3 टू द पावर 2, तो 3 3 6 0, 2 टू द पावर 3 0, 1 टू द पावर 6 0। ठीक, तो ये ऑर्डर हो गया। ये काय का ऑर्डर हो गया, एलिमेंट्स के, जबकि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा 6। ठीक, अब देखिए निकालना है मुझे जनरेटर। जनरेटर में निकालना मैं यहां पे बताता हूं। कितने एलिमेंट हैं, 0 से निकालेंगे, सारे एलिमेंट मिलते हैं, यानी जनरेटर का मतलब पावर लगा के सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। 1 इस पे देखेंगे, 2 पे देखेंगे, 3 पे देखेंगे, 4 पे देखेंगे और 5 पे देखेंगे। ठीक, अब देखिए 0 पे अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले सारे एलिमेंट्स चाहिए। तो हमें 0 से 0 चाहिए। तो 0 मुझे चाहिए क्या, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पावर कितनी लगेगी मैं इधर लिखता हूँ। 0 पे कितनी पावर लगाई जाए कि 0 मिल जाए, 1 पावर। ठीक, अब 1 अगर चाहिए मुझे तो आप 0 के साथ कुछ भी कर दीजिएगा, कितने भी बार ये वाला ऑपरेशन लगा दीजिए एडिशन मॉडुलो 6, आप 1 रिमाइंडर नहीं ला सकते, तो 1 नहीं मिलेगा, तो 2 भी नहीं मिलेगा, तो आगे के एलिमेंट मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब 0 जो है जनरेटर नहीं होगा, 0 जनरेटर नहीं होगा। 1 पे देखिए, 1 पे अगर मुझे 0 चाहिए तो क्या करेंगे हम, तो पावर 6 लगा दीजिए आप, तो एडिशन मॉडुलो 6 करने पे 0 मिल जाएगा। 1 चाहिए तो इस पे कितनी पावर लगा दी जाए, 0 पावर लगा दीजिए, किसी पे भी 0 पावर लगाएंगे तो आपको 1 मिलेगा। 2 चाहिए अगर तो 1 पे आप 2 पावर लगा दीजिए, आपको 2 पावर जैसी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 mod 6 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2, है ना। 3 चाहिए अगर तो 3 पावर लगा दीजिए 1 पे। 4 चाहिए तो 4 पावर लगा दीजिए। 5 लगा दीजिए तो 5 टाइम्स। ठीक, सारे एलिमेंट देखो अब आपको सारे मिल गए, 0 1 2 3 4 5, पावर मैंने ये लिख रखी है। 6 पावर पे 0 मिलेगा, 0 पावर पे 1 मिलेगा, 2 पे दिस 1, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। ठीक, तो 1 जनरेटर होगा।
अब 2 पे देखिए, 2 से हमें 0 चाहिए तो आप क्या पावर लगाएंगे, 2 2 4 2 6, 3 पावर लगा दीजिए। 1 चाहिए तो 2 2 4 2 6, 6 तक तो ठीक है, 8 फिर 10 फिर 12 यही मिलता जाएगा। तो 1 आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। क्यों? 2 पे जब आप लगाएंगे ये वाला और तो 2 2 4 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। फिर लगाएंगे तो 6, अब 0 मिल जाएगा। फिर लगाएंगे तो 12 मिल जाएगा। फिर करेंगे तो 14 मिल जाएगा। तो आपको 1 नहीं मिलेगा कहीं पर भी, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 जनरेटर नहीं होगा। 3 पे देखिए, 0 चाहिए तो 3 पावर लगा दीजिए। 1 चाहिए तो 3 3 6 3 9 3 चौको 12 3 5 15 नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आप 3 पे कितनी भी पावर लगा दें 1 रिमाइंडर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि 3 मिलेगा। 6 से एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाएंगे तो 1 रिमाइंडर आप नहीं निकाल पाएंगे। 3 पे बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 3 आएगा, फिर 2 बार करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 0 निकालेंगे 2 पावर लगेगी, ठीक है ना। 6 फिर 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 6 3 9 हो जाएगा। 1 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो 2 रिमाइंडर नहीं होगा। 4 पे देखिए, 4 पे अगर आपको 0 निकालना हो तो 3 पावर लगा दीजिए। 1 रिमाइंडर चाहिए तो 4 4 8 और 8 पे कितना बचा, 2 रिमाइंडर बचा, फिर 3 पावर लगाइए तो 12 हो जाएगा। 12 पे 0 आ जाएगा, नहीं बच पाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। 4 पे आप कितनी भी पावर लगाते जाइए 1 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 4 8 4 12 4 16 इसी कॉम्बिनेशन में चलता जाएगा। 5 पे देखिए, 0 चाहिए तो 6 पावर लगेगी, 5 10 25 25 31 6 पावर। 1 चाहिए तो 5 और 2 बार लगाएंगे पावर, तो 5 5 10 और 15 20 5 31 5 35। इसका मतलब होगा, हाँ तो 1 तो 5 पावर लगा दीजिए, 5 25, तो 6 चौको 24 1 25। 5 पावर लगाने पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 लगाने पे क्या चाहिए आपको, 2 पे चाहिए होंगे 4 पावर, 4 पंचे 20 6 3 18 2 20, ठीक है ना। क्योंकि 5 जब 4 बार लिखेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 mod 6 कितना होता है, 20 mod 6 कितना होता है 2, तो 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। 3 अगर आपको चाहिए तो फिर 3 चाहिए तो 5 3 15, 3 पावर लगा दीजिए। 4 चाहिए तो 4 चाहिए अगर आपको तो 20, 2 पावर लगा दीजिए, तो 5 5 10 6 4 10, ठीक है। 5 अगर चाहिए आपको तो फिर लगा दीजिएगा 1 पावर, सीधी सी बात है ना। तो ये देखिए, आप 1 पावर लगाएंगे तो 2 ये मिल जाएगा, 2 पे 4 मिलेगा, 3 दिस, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 के लिए 0 पावर लगाई तो भी काम बन जाएगा, या 1 पे अगर 1 पावर लगाओगे तो भी आपका 1 ही रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट किस पे कैलकुलेट हुए हैं, 1 पे कैलकुलेट हुए हैं और 5 पे कैलकुलेट हुए हैं, बाकी किसी पे कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो जनरेटर कितने हो गए अब आपके इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जनरेटर हुए 1,5। तो इस तरीके से आप जनरेटर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जनरेटर पे पावर्स लगा दीजिएगा तो ये एलिमेंट आपके मिल जाने चाहिए। ये हमारे सेट के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ मिल गए एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स यहाँ पर मिल गए। कितनी पावर लगाने पे, ये तो मैंने एक एक करके कैलकुलेट करके ये पूरा एग्जाम्पल इसीलिए करवाया है कि जनरेटर आपको पता चल जाए। अब देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि जनरेटर कितने निकलेंगे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जहां पर भी देखना ध्यान से, अगर ग्रुप का ऑर्डर की वैल्यू, जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसकी वैल्यू, और जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम हो जाए, अगर यहां ग्रुप का ऑर्डर कितना है 6, यहां पर देखिए 1 का ऑर्डर कितना है 6, और यहां पर 5 का ऑर्डर कितना है 6,
तो जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए वो हमारे जनरेटर हो जाते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं इनका 6 तो 1 और 5 आपके जनरेटर हैं। तो वही देखिए हमारा आंसर आया है कि जनरेटर कितने निकले हैं, 2 जनरेटर निकले हैं, कौन कौन से, 1 और 5। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो उस साइक्लिक ग्रुप में ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो जनरेटर हो जाएंगे। तो इस तरीके से 1 और 5 आपके क्या हो गए, जनरेटर्स हो गए। तो मैंने आपको इस एग्जाम्पल पे ऑर्डर 6 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए ग्रुप का ऑर्डर निकालना भी बता दिया, एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना भी बता दिया, और आपके जो जनरेटर निकालना होता है वो जनरेटर निकालना भी बता दिया, और शॉर्टकट मेथड भी आपको बता दिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। अब देखिए एक चीज और, अब इसमें आगे आती है। अब देखिए साइक्लिक ग्रुप आप इतना पढ़ चुके हैं तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन मैंने शॉर्ट में बताई थी, मैं दोबारा से बता देता हूं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। ऐसा ग्रुप जिसमें कि जनरेटर के फॉर्म में हम लोग लिख सके तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन हम इस तरीके से देते हैं कि कोई भी ग्रुप अगर G है ना, और उसमें कोई एलिमेंट स्मॉल a जो कि इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अगर every element of G, every element of G, group G of the form a to the power n, मतलब हर कोई एलिमेंट किसी पे पावर लगा के फाइंड आउट किया जा सके इस एलिमेंट पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, साइक्लिक ग्रुप। जबकि A क्या है, A इज कॉल्ड जनरेटर, A is called generator of group G। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं, कोई ग्रुप G है जिसमें कि a स्मॉल a एलिमेंट बिलोंग करता है G से, और एवरी एलिमेंट G इज ऑफ द फॉर्म a टू द पावर n वेयर a इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द ग्रुप G। तो साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहे तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे 0 a स्क्वायर a क्यूब डॉट डॉट डॉट, इधर देखना चाहें तो a टू द पावर -1 a टू द पावर -2, ये क्या होगा आपका एक तरीके से साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बीच में रह गई थी, वो डेफिनेशन और मैं बता देता हूँ आज आपको। जब लास्ट में पढ़ा रहा था तो कुछ डेफिनेशंस छूटती जा रही थी, तो मैं एक बार उठा लेता हूँ सबको। कई बार पूछा जाता है कि सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप। तो देखिए अगर G कॉमा स्टार, ये कोई ऑपरेशन है, अगर ये आपका ग्रुप है, ठीक, तो इफ H is a subset of G, H is a subset of G, तो H कॉमा स्टार को हम लोग बोलते हैं is said to subgroup of G कॉमा स्टार। ठीक, और इसका भी ग्रुप होना जरूरी है, तो कॉमा लगा के लिख देता हूं मैं क्या, इफ H कॉमा स्टार इज ग्रुप इटसेल्फ, मतलब क्या है कि G कॉमा स्टार का ग्रुप होना चाहिए, H जो है G का सबसेट हो, तो H कॉमा स्टार को हम लोग सब ग्रुप कहेंगे अगर H कॉमा स्टार अपने आप में भी एक ग्रुप होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सब ग्रुप। ठीक, तो ये हुई डेफिनेशन आपकी सब ग्रुप की। अब देखिए इसी में एक बोला जाता है, इसी में सब ग्रुप के आगे चलते हैं तो एक चीज और निकल के आती है, कोसेट। कोसेट क्या होता है, देखिए कोसेट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, लेफ्ट और राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। अभी देखिए इसका मतलब बताते हैं। अगर कोसेट कब लिखा जाएगा, अगर H कोई सब ग्रुप है किसका, सपोज करो G का, ठीक है, तो सब जो H है इसके जो एलिमेंट सपोज करो मैंने एज्यूम किया स्मॉल h, ठीक, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखता हूं A स्टार H, ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं AH,
ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो फिर ये हमारा बोला जाता है लेफ्ट कोसेट। ये ठीक, अगर राइट में हमें लिखना है तो इसको हम लिखते हैं एच स्टार ए, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से एच ए, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, आप समझ में आएगा, मैं लिखता हूँ। सपोज करिए कोई एक ग्रुप दिया गया है जिसकी वैल्यूज दी गई हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इसका एक सब ग्रुप दिया गया है H, इसकी वैल्यू है -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। तो ये हो गया हमारा सब ग्रुप। अब मुझसे कहा जाता है इसे कोसेट निकालिए, लेफ्ट कोसेट निकालिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं 0H या 0H। इसका मतलब क्या होता है 0 + H, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही होगी जो दी गई थी -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9। ठीक, 1H, इसका मतलब हो जाएगा 1 + H। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10। अब मैं लिखता हूं 2H, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 + H। अगर राइट कोसेट है तो ये राइट में लिखा जाने लगेगा, बस इतना ही फर्क होता है। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 0, 0, यहाँ पर 2 प्लस हो जाएंगे तो -7, -4, -1, फिर 2, 5, इसमें ऐड करते जा रहा हूं मैं, 6 2 8, 9 2 11। ठीक, इसमें सभी एलिमेंट्स में आप इसमें 1 प्लस किया हुआ है, इसमें और इसमें 2 प्लस किया हुआ है। अब जैसे ही आप निकालेंगे 3H, तो 3H का मतलब क्या हो जाएगा 3 + H। तो जब आप 3 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -6, -3, फिर 0, फिर 3, 6, 9 डॉट। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी मैच करने लगेगी, है ना। तो इसके कितने कोसेट हम लोगों ने निकाले, इसके डिस्टिंक्ट कोसेट 3। कौन कौन से, 0H, 1H और 2H, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमें ग्रुप कैसे मिलता है, G = इन तीनों का यूनियन, दिस वन यूनियन दिस वन यूनियन दिस वन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं G = 0 + H यूनियन 1 + H यूनियन 2 + H। तो ये 0 + H, 1 + H, 2 + H या 0H, 1H, 2H, ये क्या हुए इसके कोसेट। और कौन से कोसेट, लेफ्ट कोसेट। अगर राइट कोसेट निकला हो तो यहाँ पे H0, H1, H2 राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा, तो ये राइट कोसेट हो जाएंगे। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लेफ्ट और राइट कोसेट दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि हर कोई ऑपरेशन अब कम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर आप A * B कर रहे हैं और B * A कर देंगे तो वैल्यू बदल जाती है, तो फिर वहां पर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट की वैल्यू बदल जाती है। ठीक, तो कोसेट निकालना आप समझिए कैसे निकलेंगे कोसेट। इसी कोसेट से रिलेटेड एक चीज आती है इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स का मतलब होता है इफ H is a subgroup of G, ये तो सब जगह लिखा ही जाएगा, H is a subgroup of G, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट, दोनों में से कोई एक लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H in G is called index, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इंडेक्स कितना हुआ, इंडेक्स हो जाएगा 3, इंडेक्स ऑफ H in G = 3। कौन से एग्जांपल में, जो ये मैंने लिया था। क्यों, देखिए कलर चेंज करके बताता हूं। आपने ग्रुप लिया था ये और सब ग्रुप दिया था ये, तो आपको G ग्रुप पे पहुंचना है तो ये यूनियन आपको करना पड़ेगा। आपने 0H निकाला, 1H निकाला, 2H निकाला, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना, अलग अलग। तो आप इन तीनों का यूनियन करके ग्रुप को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यही कहा गया है इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है, H ऑफ ग्रुप G नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट। तो इसमें कितनी कौन नंबर है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो इसका इंडेक्स कितना होगा 3।
तो ये सब शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, तो इसको निकालते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, 3 इसकी वैल्यू। अब देखिए इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लैग्रांजेस थ्योरम। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। पहले देखिए स्टेटमेंट, लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है। लैग्रांजेस थ्योरम ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, मैं पूरा स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप कैपिटल G is a divisor of order of group G, order of group G मतलब समझिए ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ठीक है, किसी सब ग्रुप का ऑर्डर, ये डिवाइजर होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप G का। अब देखिए इसको प्रूफ देखिए इसका क्या हुआ, प्रूफ पहले आप समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है। अगर सपोज करिए मैं ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप का अगर मैं ऑर्डर ले लेता हूं, सपोज करिए M, इसका ऑर्डर ले लिया M और इसका ऑर्डर ले लिया मैंने N, तो हमें प्रूफ करना है क्या कि M बाई N या N बाई M बड़ा कौन सा होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप G, तो N बाई M इक्वल टू डिवाइजर करा ना तो K, मतलब ग्रुप के ऑर्डर को आप ऐसे समझिए, ग्रुप के ऑर्डर को अगर मैं डिवाइड करता हूं ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप H, ठीक ना, अगर मैंने सब ग्रुप H लिया है तो उसकी वैल्यू होगी क्या, K। ये तो कह रहा है ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप G, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ग्रुप H, ठीक है ना। इसकी अगर डिवाइजर है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू K के इक्वल होगा, तो इक्वल टू K। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ग्रुप का ऑर्डर सपोज करो N है और H का ऑर्डर अगर M है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, K। ये बात हमको प्रूफ करनी है, N बाई M इक्वल टू K। अब देखिए इसका प्रूफ क्या होगा। देखो इसके प्रूफ में बच्चे बहुत सारी कहानियां लिखते हैं, तो कहानी लिखने वाला नहीं है, इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे लिखता हूं, पहले एज्यूम कर लीजिए क्या, वही चीज ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने एज्यूम कर लिया क्या, N है, और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो H है उसको मैंने एज्यूम कर लिया, उसका ऑर्डर कितना है, M, ठीक। तो ग्रुप कैसे निकलेगा, अभी देखिए मैंने ऊपर ही बताया, इसलिए इसकी जस्ट बाद में करवा रहा हूं। ग्रुप कैसे निकलता है, इस लाइन को देखिए, ये वाली लाइन जो लिखी थी, ग्रुप निकलता है डिस्टिंक्ट जितने भी आपके सब इंडेक्स कोसेट होंगे इनके यूनियन से, तभी तो ग्रुप निकलता है। जो भी आपके लेफ्ट कोसेट आपने निकाले थे डिस्टिंक्ट, उनके यूनियन से। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ग्रुप जो हमारा निकलेगा वो सपोज करो मैंने यहां पर ले लिया AH यूनियन BH डॉट 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 यूनियन, या ऐसे कर लीजिए, एक ही जगह पे लिख दीजिएगा G1, ठीक है ना, AB की जगह मैं लिख देता हूं G1 G2 डॉट 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 यूनियन GK ऑफ H। आप समझ गए ना, ये G1 क्या है, कॉसेट है, G1 G2 GK। ये 1 2 3 डॉट डॉट K क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टिंक्ट होने चाहिए, है ना। तो मैंने ले लिया कि मुझे मालूम नहीं है, वही इस प्रॉब्लम में तो मुझे मालूम था, कैलकुलेट कर लिया कि 3 थे, ठीक है ना। तो यहां पर तो अब मुझे मालूम नहीं है 3 है कितने हैं, तो मैंने मान लिए K नंबर्स हमारे पास हैं, ठीक। तो हमने लिख लिया ग्रुप G इक्वल टू G1H यूनियन G2H डॉट 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 यूनियन GKH, सेम कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी इस लाइन पे आपको बताया था, ठीक। अब देखिए आगे, अब इसके आगे हम लिखेंगे, तो ऑर्डर मतलब टोटल ऑफ एलिमेंट्स, तो सभी का ऑर्डर सेम होगा, तो ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस ऑर्डर ऑफ GKH। ग्रुप का ऑर्डर वही होगा जो इन सब का ऑर्डर होगा, उनके एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए
ऑर्डर ऑफ जी एच, आपने अभी देखा होगा जब आप कोसेट निकालते थे, यहाँ पर देखिए जब आप कोसेट निकालते थे तो ऑर्डर सेम ही रहता है, जितने एलिमेंट यहाँ हैं उतने एलिमेंट यहाँ होंगे, तभी तो कोसेट बनेगा। देखिए 0 प्लस एच में भी उतने एलिमेंट हैं जितने की एच में है, 1 प्लस एच में भी उतने ही एलिमेंट है जितने की एच में है, 2 प्लस एच में भी उतने ही एलिमेंट है जितने की एच में है। देखा था ना अभी एग्जाम्पल में, सेम चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। क्या लिख दीजिए आप यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ जी एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ये लाइन इसमें इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ एच प्लस डॉट 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 प्लस ऑर्डर ऑफ एच। ठीक, तो अब ऑर्डर ऑफ जी आपने एज्यूम किया था क्या, एन, देखो ना आपने इस लाइन पे यहाँ पे एज्यूम किया था ये, और एच का एम, तो इसका हो गया एम प्लस डॉट 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 प्लस एन। ठीक, ये कितने टाइम्स हो जाएंगे, के टाइम्स, क्योंकि जी कित लिया था ना हमने, तो ये के टाइम्स, तो ये भी कितने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, के इंटू एम। ठीक, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन बाई एम, एन बाई एम इक्वल टू क्या आ गया, के। तो इसी यही हम, इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी अपॉन ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के। यही हमको प्रूफ करना था, आप देख लीजिए यही लाइन हमको प्रूफ करनी थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रुप का ऑर्डर एन एज्यूम किया, सब ग्रुप का एच, तो जी कब कैसे निकलता है, जितने भी सब ग्रुप है उनके कोसेट के साथ उनका यूनियन, तो के सब ग्रुप है उनका यूनियन कर दिया। तो अब ऑर्डर कैसे निकलेगा इनका, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू इनके समेशन के बराबर, तो G1H G2H डॉट डॉट जी के एच। ठीक, तो सब कोसेट के साथ इसका सब ग्रुप, इसका ऑर्डर सेम रहता है, अभी मैंने एग्जांपल से बताया था। तो इसके मतलब हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ एच के टाइम्स। तो ये इसकी वैल्यू एन एज्यूम की थी, इसकी वैल्यू एम एज्यूम की थी, तो एम हो जाएगा। तो एन इक्वल टू वी के टाइम्स थे, तो के इंटू एम, तो एन बाई एम इक्वल टू के, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू के। तो ये बात प्रूफ हो गई, ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। एक चीज और, लैग्रेंज थ्योरम का रिवर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। मतलब रिवर्स देखिए क्या कहता है, रिवर्स इसका ये कहता है कि अगर किसी ग्रुप का डिवाइजर, अगर किसी ग्रुप से किसी दूसरे सब ग्रुप का एक ऑर्डर है, इसका सब ग्रुप है, अगर इसका ऑर्डर डिवाइजिबल है तो जरूरी नहीं है कि ये इसका सब ग्रुप होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो इसका रिवर्स जो होता है वो कभी भी ट्रू नहीं होता है। कि आप ऐसा कहें कि कोई एक जी ग्रुप है, इसका ऑर्डर सपोज करो 6 और इसका ऑर्डर सपोज करो इसमें 6 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये सब ग्रुप होगा ही नहीं, ये कभी भी रिवर्स इसका ट्रू नहीं होता है। तो ये हो गई आपकी लैग्रेंज थ्योरम। ठीक, इसको एक प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसी के आगे एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें पूछा जाता है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप हैं। ऑर्डर, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑर्डर, फिर बताया ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फिर बताया ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, फिर बताया जनरेटर, फिर बताया साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप के बाद कोसेट, और कोसेट के बाद बताया लैग्रेंज थ्योरम। सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप हैं। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, ये पूरा वीडियो बहुत तसल्ली से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है ये यहाँ पर मैंने बताया है ना, सारी चीजें लिंकअप है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, इसके बाद एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इसके बाद जनरेटर कैसे निकलेगा। ठीक, जनरेटर निकल गया तो साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप जब आपको पता चल गया तो आपको सब ग्रुप पता होना चाहिए। सब ग्रुप पता चल गया तो कोसेट के बारे में पता होना चाहिए। कोसेट पता चल गया तो फिर इंडेक्स वैल्यू क्या होती है। फिर इन सभी का यूज करके हमने आपको बताया कि लैग्रेंज थ्योरम क्या होती है। अब इसी के आगे चलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल सब ग्रुप का मतलब है कि अगर H कोई सब ग्रुप है किसका, G का, तो इसमें अगर HA इक्वल टू AH फॉर ऑल, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू ग्रुप G, ठीक है ना, देन
एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन, तो हम इसको बोलते हैं क्या, H को नॉर्मल सब ग्रुप। बात समझ में आ गई? कोई भी ग्रुप सब ग्रुप H है, ये सब ग्रुप है किसका, G का। ये सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। तो अगर उसमें ये कंडीशन मिल जाती है HA इक्वल टू AH, बात समझ रहे हैं ना आप, लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि H जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये डेफिनेशन में कई बार पूछा जाता है 2 नंबर में, ठीक। तो नॉर्मल सब ग्रुप आपको पता होना चाहिए। अब देखिए परम्यूटेशन में मैंने सारे तरीके एग्जाम्पल करा दिए थे, बस एक रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूं। परम्यूटेशन, परम्यूटेशन के लिए मैंने कल क्या बताया था, कब होता है, जब कोई भी ग्रुप वो क्या होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। ये बात मैंने कल आपसे डिस्कस की थी कि अगर कोई सेट A गिवन है और फंक्शन मैपिंग दी गई है A टू A, तो ये फंक्शन मैपिंग कैसी होनी चाहिए, 1 1 प्लस ऑन टू, तो दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अब एक मैं एग्जांपल इस तरीके करा रहा हूं जिसमें वैल्यूज गिवन ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, A की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 और B की वैल्यू दी गई है 2 3 4 एंड 5। अब आपको निकालना है A B की वैल्यू, A इंटू B की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, तो A को आप एक्सपेंड करेंगे कैसे, ये साइक्लिक ग्रुप दिया गया है तो कैसे आता है, 1 का 2 से, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 1, ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। B को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 2 3, तो 2 का 3 से, 3 का 2 से, है ना। 4 का कैसे करेंगे, अब चूंकि देखिए ये B एक साथ दिया गया है ना, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये ब्रैकेट यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है, अभी इसी में आगे चलेंगे। अभी 4 का 5 से और 5 का 4 से एक्सपेंड हो गया। अब देखिए निकालते जाइए, ए बी निकालना है तो ऊपर क्या आएगा, ए की वैल्यूज के साथ मैपिंग आएगी ना, तो इधर 1 की मैपिंग 2 से, इधर 2 की मैपिंग 3 से, तो यहां आ गया 3। इधर 2 की मैपिंग 3 से, तो इधर 3 की मैपिंग 2 से, ठीक है। अब देखिए इधर 3 की मैपिंग 4 से, तो इधर 4 की मैपिंग 5 से, तो 5 आ गया। 4 की मैपिंग 5 से, तो इधर 4 की मैपिंग 5 से, तो 5 की मैपिंग 4 से। अब इधर देखिए 5 की मैपिंग 1 से और इधर 1 की मैपिंग है ही नहीं। तो देखिए यही बात समझने वाली है कि अगर किसी की मैपिंग ना दी जाए तो हम उसकी सेल्फ के साथ सेल्फ मैपिंग एज्यूम कर लेते हैं। दिस वन ये हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो अब इधर 5 की वैल्यू मैपिंग 1 से है, तो 1 की मैपिंग 1 से है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1। ये चीज समझने वाली है। अगर कोई मैपिंग नहीं दी जाती है तो सेल्फ की सेल्फ के साथ मैपिंग हम अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 की मैपिंग 3 से, 2 की मैपिंग 2 से, ये आंसर आ गया ना। अब देखो थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात ये है, ये देखिए सेल्फ के साथ मैपिंग है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहां इसकी 4 के साथ इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अब क्या क्या बचा, 1 3 3 5 5 1। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 5। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 की मैपिंग 3 से, 3 की मैपिंग 5 से, 5 की मैपिंग 1 से, वही साइक्लिक ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट। तो इस एग्जांपल से मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई मैपिंग नहीं दी गई तो सेल्फ की मैपिंग सेल्फ साथ हर जगह होती है, और अगर कहीं पर ऐसी मैपिंग आ जाती है तो आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम करवाने का मकसद मेरा यही था। तो इस तरीके की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो अब मेरे हिसाब से जो ग्रुप वाला पोर्शन था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, ऑर्डर, है ना। इसके बाद मैं लिख देता हूं नीचे क्या क्या मैंने बताया है। मैंने आपको ग्रुप बताया है ना। इसके बाद अबेलियन ग्रुप भी बताया है, अबेलियन कैसे प्रूफ किया जाता है। सेमी ग्रुप भी बताया लास्ट वीडियो में, सेमी ग्रुप, ग्रुपॉइड, है ना, मोनोइड, ये भी बताया है। इसके बाद ऑर्डर दोनों का, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, दोनों मैंने बता दिया आपको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। इसके बाद जनरेटर क्या होता है ये बताया,
इसके बाद साइक्लिक ग्रुप क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है ना। लैग्रेंजेस थ्योरम बता दी, लैग्रेंजेस थ्योरम बता दी, ठीक। लैग्रेंजेस थ्योरम के बाद साइक्लिक ग्रुप बता दिया, और परम्यूटेशन आपको बता दिए सारे, परम्यूटेशंस कैसे कैसे करेंगे, है ना। परम्यूटेशंस के बाद ग्रुप में थोड़े से ये मैंने आपको बताया क्या सब ग्रुप क्या होता है, कोसेट क्या होता है, इसके साथ में इंडेक्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, और नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक। तो कुल मिला के ग्रुप वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट है। अगर कोई टॉपिक बचता है, मैंने एक सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक करा दिए हैं, और जिससे जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो भी मैंने करा दी हैं। फिर अगर कोई रह जाती है तो अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ग्रुप वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। जो जो आपका अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रिंग्स और फील्ड्स, इसी सेकेंड यूनिट में ही रहेगा, बट ग्रुप के पोर्शन में नहीं है, तो ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, आप फ्री होके कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप पूछिए, या मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा lecturetales@gmail.com, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल जाता हूँ, अगर किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ बच्चे कह रहे थे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, तो आप इसकी रिजोल्यूशन जो आपका स्क्रीन का होता है ना, वो आप बढ़ा लीजिएगा 360 पिक्सल या 480 पिक्सल पे आप कर लीजिएगा, तो आपको क्लियरली ये चीज़ विजिबल होने लगेगी, ठीक है। और कहने की जरूरत है नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पास, उसमें स्टार्ट करेंगे रिंग्स और फील्ड। ओके, थैंक यू।